सवाल करें। हिलाल भाई, थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम DML। आप आए, बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग हम अवार्ड्स ऑन September 24। थैंक यू वेरी मच हिलाल भाई। मैंने ऐसा ना हो बाहर से बाहर ना निकल जाएगा। थैंक यू। अभी जाना नहीं, तस्वीर खींचे बगैर। थैंक यू। जी इरफान मलिक सर। वसीम भाई, मेरा नाम इरफान मलिक है। मैं डॉन जैसे अखबारों में भी काम कर चुका हूँ। आई वॉज ए फोटो जर्नलिस्ट, यहाँ भी मैं करता था। जो प्रेस की आज़ादी है इजहार की राय से जो हमेशा एक ट्रबल में रहे हैं हम लोग। जी। और प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से भी हमने जदोजहद की, उसके बारे में अगर आप कुछ इरशाद करें। Sir, it has always been a challenge, and the current times are no exception. So, as I said, I think इसमें सबसे, because again ये तो एक प्रॉब्लम है जो आपने आइडेंटिफाई किया, and I agree with it, ऐसे सॉल्यूशन क्या है? I think सबसे पहली बात ये है कि इसमें हम जो the least what we can do is, if I have one particular opinion about anything and Parvez bhai has a completely different opinion altogether, the least I need to do is कि होता क्या है कि जब परवेज भाई को मार पड़ रही होती है तो हालांकि मेरे साहबी भाई हो, लेकिन चूंकि मेरा ओपिनियन इससे ऑपोजिट है तो वो खुश हो रहा होता है यार चलो अच्छा है, कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग कि एक्चुअली परवेज भाई को मारनी पड़ी, एक साहबी को मार पड़ रही है, व्हिच इज एक्चुअली मेकिंग मी वल्नरेबल एज अ जर्नलिस्ट। आज अगर इनके साथ हो रहा और मैं चुप हूं तो मैं अपने आप को वल्नरेबल बना रहा हूं। फिर होता है ये कि कल मुझे मार पड़ती है, आज परवेज भाई खुश होते हैं। वी ऑल कन्वीनियंटली फॉरगेट कि भाई सबको मार पड़ रही है। सो द लीस्ट वी नीड टू डू इज कि चाहे मैं किसी के ओपिनियन से 100% डिसएग्री भी करता हूं, अगर उसके साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो भाई मैं उस पर खुश ना हूं। मैं ये कहूं कि आई कंप्लीटली डिसएग्री अबाउट व्हाट ही सेज, बट आई फाइट फॉर हिज राइट ऑफ एक्सप्रेशन। आई थिंक दिस इज द लीस्ट वी नीड टू डू एज जर्नलिस्ट। सो आई होप वी लर्न दिस। वेरी गुड, थैंक यू।